जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आतिफ़ चौधरी साहब के साथ और आतिफ़ साहब ने इनको टिकट मिला था जब बाई इलेक्शंस इस हल्के में हुए, लेकिन बाद में फिर खान साहब की रिक्वेस्ट पर इन्होंने टिकट वापस किया और भरपूर तरीके से इस हल्के में कैंपेन में हिस्सा लिया। अब चूँकि दोबारा पंजाब के अंदर इंतखाबात की बाज़गश्त है और अगर इंतखाबात होते हैं तो आतिफ़ चौधरी साहब इसलिए भी बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। इस हल्के से एक इनका अराई बरादरी से ताल्लुक़ है और इस हल्के की मेजॉरिटी आबादी अराई बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। फिर इनकी अपनी फैमिली है चूँकि और बड़ा वोट बैंक है उनका, इनकी रहाइश इस हल्के से है। आतिफ़ साहब से बात करेंगे कि वो इस हल्के को कैसे देख रहे हैं, आइंदा इलेक्शंस के लिए क्या वो उम्मीदवार हैं इस हल्के से और क्या एक्सपेक्टेड नताइज हैं जो वो इस हल्के से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ़ भाई सबसे पहले तो बताएं कि अगर इलेक्शंस होते हैं पंजाब में, लड़ेंगे इस हल्के से? एक तो अगर नहीं इलेक्शन करवाने पड़ेंगे इनको, ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम भागने नहीं देंगे। तो इलेक्शन तो 14 अप्रैल से पहले यहाँ पे होने हैं और बिल्कुल ये मेरा हल्का है और यहाँ पे मैं 6-7 साल से काम कर रहा हूँ और बिल्कुल मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा तो भाई मुझे याद है 2013 में जब आपने अपनी ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ी और आपने कहा कि नहीं मैंने यहाँ पर खान का साथ देना है। आपने 13 में टिकट तो इस हल्के का मांगा लेकिन आपको उधर शालामार वाली साइड पर टिकट मिला नेशनल असम्बली का। 18 में आप बड़े मजबूत कैंडिडेट थे, आपको टिकट नहीं दिया गया। फिर बाई इलेक्शन के अंदर पार्टी ने आपको टिकट दिया, तीसरे दिन टिकट वापस ले लिया। फिर पार्टी ऐसे तो नहीं करेगी? जो 18 में हुआ था, 18 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया था लेकिन वो जो मेरा पुराना हल्का था उस जगह पे दोबारा वहाँ पे मैं, क्योंकि मैं काम यहाँ पे कर रहा था तो 18 में मैं वापस नहीं जाना चाह रहा था। तो इसलिए भी मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे बेहतर है ना लड़ूँ उस जहाँ जिस हल्के में काम नहीं किया हुआ, क्योंकि मेरा ख्याल है ये जिस हल्के में आपने काम ना किया हो वहाँ पे जाके बिल्कुल नया एंट्री करना या एक हल्के बार बार चेंज करना वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। मैं पर्सनल भी इसको पसंद नहीं करता हूँ। नहीं, आपको तो सूट भी हल्का करता है ना, आपकी बरादरी यहाँ पर बैठी हुई है, साथ 3-4 यूनियन काउंसिल्स आपकी सारी फैमिली बैठी हुई है, तो आपको तो नेचुरली सूट किया हल्का करता है। इसलिए भी मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं 18 में नहीं करूँ। अभी जो बाई इलेक्शन का हुआ वो खान साहब ने पहले टिकट जैसे अनाउंस की, हमने 3 दिन कैंपेन की, वो फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी थी। भी खान साहब ने मुझे बुला के कहा कि हमने खालिद गुजर को थोड़ा एडजस्ट करना है कि बाई इलेक्शन उनको लड़ने दो, जनरल इलेक्शन तुम लड़ोगे। तो अब इंशाल्लाह जब जनरल इलेक्शन आता है तो ये अब डिपेंड करता है। अगर नेशनल असम्बली, मेरा ख्याल है, मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि खाली सूबाई इलेक्शन नहीं होंगे, इकट्ठे इलेक्शन होंगे क्योंकि 66% ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन में चला गया है। पंजाब पूरा, KPK पूरा और 114 कौमी असम्बली के हल्के मिनिमम इन पे इलेक्शन होना है। तो मेरा ख्याल है कि इसीलिए डेट्स भी नहीं आ रही जो एक्चुअल डेट आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि जो मेरी अपनी थोड़ी सियासी बसीरत समझ ली है, मेरा ख्याल है कि फरवरी के स्टार्ट तक नेशनल असम्बली भी डिज़ोल्व हो जाएगी और ये पाकिस्तान को सूट भी ये करता है। और ऑपोजिशन वाले इस वक्त बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो हुकूमत वाले हैं हाँ, ऊपर हुकूमत वाले, नीचे भी समझ लें, हाँ नीचे भी इनडायरेक्टली वो हुकूमत में आ गए। लेकिन अगर वो ये सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवा देते हैं और नेशनल के नहीं करवाते तो आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब अक्टूबर में नेशनल असम्बली के इलेक्शन आएंगे तो KP में और पंजाब में हमारी गवर्नमेंट होगी। हमारा आप इतने श्योर कैसे हैं? अभी देखिए, अब हम एक तो किसी किस्म की हमें खुशफहमी नहीं है। जो मैं ख़ुद ग्राउंड में हूँ, मैं अवाम में हूँ। इस वक्त अवाम बहुत तंग आए हुए हैं, इनको वोट नहीं पड़ना। वो तो अब इसलिए वो भाग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो कहती थी पंजाब हमारा किला है, लाहौर और सेंट्रल पंजाब में तो कोई आ ही नहीं सकता, जो 2018 तक वो ठीक थे, वो लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर वो इलेक्शन से भाग रहे हैं ना, अगर उनको 50% भी चांस हो ना कि हम जीत सकते हैं और बाकी हम थोड़ा मैनिपुलेट कर लेंगे, वो कल इलेक्शन में चले जाएं। वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको पता है कि वोट इस वक्त स्विंग 70-80% इमरान खान की तरफ हो गया है। अच्छा तो मुझे बताइएगा, अभी ये भी बातें चल रही हैं, आप जो कह रहे हैं कि इंतखाबात इकट्ठे हों और अक्टूबर में आप कह रहे हैं, बातें तो चल रही हैं कि अगस्त के अंदर एक नेशनल असम्बली के अंदर एक ऐसा कानून लाया जा सकता है जिसमें नेशनल इकनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करके इंतखाबात को अक्टूबर के वो 2024 मार्च अप्रैल में ले जाया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इलेक्शन जो है ना, इलेक्शंस ये नीयत पे डिपेंड करता है। इलेक्शन तो जंगों में भी हो जाते हैं,
पूरी दुनिया में बहुत सी एग्जाम्पल मौजूद हैं कि इधर जंग लगी हुई है और इलेक्शन भी चल रहे थे। दूसरा कि एमरजेंसी लगाने से या कोई ऐसा आइन के अगेंस्ट जाए काम करने से कोई फ़ायदा होना है? पूरी दुनिया तब तक आपसे डील नहीं करेगी। देखिए IMF को बड़ी मुश्किल से अब तरले में आपने जो डॉलर फ्री फ्लोट कर दिया। डॉलर अपनी हिस्ट्री में कल तक 9% इन वन डे कभी डीवैल्यू नहीं हुआ था। आज इस वक्त जो इंटर बैंक है वो 265 तक चला गया। ओपन मार्केट में 270 का डॉलर भी नहीं मिल रहा। जो बड़ा शौक था जी इसहाक डालर साहब को लेके आए थे, तो डालर साहब ने डॉलर नीचे लाने की बजाय अब पहली दफ़ा ये अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ गया है। तो अभी मेरा ख्याल है कि 270 के आसपास इसको स्टे करना चाहिए। लेकिन जब तक हम यहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं लेके आएंगे, आपको दुनिया में कोई बंदा डील नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा कि आप इमरजेंसी लगा दें, केयर टेकर को लंबा करें। सबको पता है केयर टेकर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आया है। लंबी प्रॉपर गवर्नमेंट आनी चाहिए, जिसकी भी आती है। हमें पूरा यकीन है कि अगली वी आर गवर्नमेंट इन वेटिंग, PTI की गवर्नमेंट आने वाली है। वो PTM है, 13 जमातें हैं, वो मिलके अगर उनको थोड़ा सा भी अपने आप पे यकीन है, आए इलेक्शन में वो जीत के वो 5 साल के लिए आ जाएं। अच्छा, आते हुए मुझे ये बताइएगा, अभी हम दोबारा नेशनल पॉलिटिक्स से इस हल्के की पॉलिटिक्स पे दोबारा आते हैं। यहाँ पर टिकट मिला बाई इलेक्शन में शबीर गुज्जर साहब को। शबीर गुज्जर साहब का ताल्लुक इस हल्के से नहीं है, उनका ताल्लुक है NA-136 से। NA-136 में अब उनके भाई भी टिकट के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 18 में उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया और लाहौर का वाहिद हल्का था जिसमें तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, सूबाई असम्बली की नशस्त पर, और वो हल्का था। खान साहब ने उनको एडजस्ट करने के चक्कर में यहाँ पर लाकर दूसरा कैंडिडेट बिठा दिया। अब जो हमारे पास इत्तलात हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि एक फैमिली को एक टिकट मिलेगा, एक फैमिली को एक टिकट मिलेगा, तो खान साहब गुज्जर साहब को दोबारा एडजस्ट करेंगे या खान साहब अब करेंगे कि नहीं यार मेरिट पे ये बंदा डिज़र्व करता है, वो आतिफ चौधरी है, वो एजाज चौधरी साहब का बेटा है, वो कोई और है? देखिए अभी एक पॉलिसी तो बन रही है कि क्योंकि हमारे माशाल्लाह एक अच्छी चीज़ है, हमारी पार्टी इतनी ग्रो कर गई है। अब एक घर में ये वैसे अच्छा भी है और बुरा भी है। नहीं, अच्छा है, ये अच्छा है, पार्टी ग्रो करनी चाहिए। पहले तो हमारे पास कैंडिडेट नहीं होते थे, अब एक हल्के में 5 घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। 5 अच्छे कैंडिडेट आ गए हैं। एक होता है वैसे तो जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे 23 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से पहले मुझे मिली, भी बाद में शबीर को मिली। अब ये डिपेंड करता है, अगर तो नेशनल और प्रोविंशियल का दोनों का हो गया फिर तो यहाँ पे दो आ जाएंगी। एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अगर अभी नेशनल का नहीं होता फिर ऑफ कोर्स डिसीजन लाइज विद खान साहब। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे नेशनल और प्रोविंशियल दोनों आ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है मेरा ज़्यादा जो है मैं नेशनल लड़ूंगा और मेरे साथ यहाँ शबीर आएंगे या कोई और आएगा। अगर नेशनल नहीं होता तो फिर मैं खुद प्रोविंशियल लड़ूंगा। अच्छा, तो अभी 2018 के इलेक्शंस में तो चले, सूबाई असम्बली की नशस्त नज़ीर चौहान साहब तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत गए। यहाँ पे कौमी असम्बली की नशस्त पर तहरीक इंसाफ नाकाम हुई, एजाज चौधरी साहब को शिकस्त हुई और यहाँ से परवेज़ मलिक साहब ने इलेक्शन जीता। अच्छा, उस बाई इलेक्शन के अंदर आपके तो खैर कैंडिडेट ही उनके कागज़ का मसला हो गया, जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सके, लेकिन दोबारा सीट जो है वो मलिक फैमिली के पास चली गई, नेशनल असम्बली की। अब वो फैमिली भी इस हल्के में ग्राउंड पे मौजूद है। अली परवेज़ मलिक साहब आए रोज़ यहाँ पर कैंपेन कर रहे होते हैं, उनकी वालिदा भी अक्सर यहाँ पर आती हैं, वो भी लोगों में मौजूद है। नेशनल असम्बली की सीट पर बड़ा मुश्किल मुकाबला है। प्रोविंशियल असम्बली में चूँकि नून लीग ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं लेकर आई, अगर नज़ीर चौहान साहब आते हैं जिसका चांसेस कम है, फिर तो तहरीक इंसाफ को नेचुरली बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आते, अराइम फैमिली से कोई कैंडिडेट आ जाता है, अगर आपको टिकट नहीं देती पार्टी और अराइम फैमिली से नून लीग को टिकट मिल जाता है, फिर जितनी मर्जी पार्टी की वे वो लोकल वोट बैंक बहुत मैटर करेगा। देखिए 2 चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि नज़ीर उन्होंने अनाउंस तो कर दिया कि किसी भी लोटे को और भगोड़े को उन्होंने टिकट नहीं देनी। जो फिर मियाँ सलीम साहब को मिल जाएगी, वो आ आएंगे। मियाँ सलीम साहब को भी मिल सकती है, उन्होंने अनाउंस अभी तक नहीं किया। मेरा ख्याल उनके पास ऐसा अभी कैंडिडेट भी कोई नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा, और वो डरे भी हुए हैं। वैसे मियाँ सलीम साहब कर रहे हैं, राब्ते में हैं लोगों से। मियाँ सलीम साहब, मेरा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आपको अपने ओपोनेंट की भी थोड़ी खबर रखनी चाहिए। मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है परवेज़ साहब की, मलिक परवेज़ साहब की फैमिली से। उनके साथ मैंने पिछला इलेक्शन उनके खिलाफ लड़ा था 2013 में। तो वो सियासी एक हमारी मुखालफत तो है, वो चल रही होती है, लेकिन अली के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है। मुझे लगता है कि वो जो अली वाला हल्का है वहाँ से मरीम नवाज़ लड़ेगी और यहाँ से अली लड़ेगा, और शाइस्ता परवेज़ दोबारा रिजर्व में जाएंगी। मुझे भी यही लगता है क्योंकि अली कवरिंग कैंडिडेट था, मरीम नवाज साहब, मरीम होगी डिस्क्वालीफाई,
उसके यहाँ पे अली, ये किस्मत ही एक घर में 3 MNA चले गए। इस घर में नॉर्मली अगेन बड़ी फैमिली है, अच्छी अराई फैमिली है, तगड़ा कंपटीशन होगा, लेकिन लड़ने का मज़ा ही तब आता है ना कि आपके सामने आपका ओपोनेंट भी तगड़ा हो। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मेरा मुकाबला अली से होगा, तो वो भी अच्छी अराई फैमिली है, हम दोनों की एक तगड़ा मुकाबला होगा। यहाँ पे 5 अराइयों के पिंड हैं। अराई फैमिली, मैं लोकल हूँ, वो लोकल नहीं है, मुझे एक तो ये बेनिफिट होएगा। लेकिन उनकी रिश्तेदारी बहुत है यहाँ पर। रिश्तेदारी होना और ख़ुद यहाँ पे होने में फ़र्क होता है। हमारी भी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी भी लड़ेगी, हम खुद भी लड़ेंगे। मैं यहाँ लोकल हूँ, लेकिन आपका पर्सनल और अराई वोट एक प्रॉब्ली 10% है, 90% इस पार्टी वोट, वो इमरान खान। लेकिन शहरों में 10% बड़ा वोट है। 10% बिल्कुल। यहाँ पे इस हल्के में जो जनरल इलेक्शन है वहाँ पे 87,000 वोट पड़ा था, तो उसका 10% आपका 7-8 हज़ार वोट बनता है। अगेन आपको पार्टी का 70-80 हज़ार वोट चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको याद करवा दूं कि 2018 में कौमी असम्बली की नशिस्त पर तो 8-10 हज़ार का मार्जिन था। सूबाई असम्बली की नशिस्त 2018 में सिर्फ 2,000 के मार्जिन से तहरीक इंसाफ ने जीती थी। यहाँ से देखें, ये सबसे अच्छी बात है, द बेस्ट पॉइंट कि हम 2200 से जीते थे, अभी हम 16,000 से जीते हैं। तो हम लोग, लेकिन यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं ना। एक फैक्टर नज़ीर चौहान साहब को नून लीग वाले जो मर्जी कहें, उन्होंने कैंपेन नहीं की, नज़ीर चौहान की कैंपेन नहीं की। सेकेंडली, नज़ीर चौहान साहब को लूटाइज़म का जो बहुत पहले ही शबीर गुज्जर साहब ने कैंपेन शुरू कर दी ना, उसका उनको फ़ायदा हुआ, नज़ीर चौहान साहब को नुकसान हुआ। वो जो अकरम उस्मान के ख़िलाफ़ लड़ा है, वो तो लोटा नहीं था, और वो बड़ी अच्छी उनकी सीट थी, वो हमने जीत ली है। यहाँ पे ठीक है, लोटाइज़म को थोड़ा सा नज़ीर चौहान उस तरह एक्टिव नहीं रहा, उसको लोटाइज़म का नुकसान हुआ, लेकिन वोट इमरान खान के। मुकाबला होना है PTI और नून का, बाकी 10% जो ये लोग हैं हम, लेकिन 10% बड़ा वोट होता है। अभी भी इस बाई इलेक्शन में यहाँ पे 11 यूनियन काउंसिल है, सबसे बड़ी लीड इस मेरे घर वाली यूनियन काउंसिल की है, 2800 की लीड। ये जो 3 यूनियन काउंसिल हैं, 220, 21, 22, ये किसी ज़माने में एक हुआ करती थी। सिर्फ इन 3 यूनियन का जो हमेशा पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आती हैं, पहले नंबर पे 222 है, फिर 221 आई, फिर 220 आई है। इन 3 यूनियन काउंसिल का 6,500 की लीड है। तो मैं, जो मेरे घर की 3 यूनियन काउंसिल है, वहाँ से 5-6 हज़ार की ये लीड जो PTI की लीड है, प्लस मेरा अपना जाती वोट, अराइयों का वोट और PTI का, मेरा ख्याल है 10-1 हज़ार की लीड लेके हम यहाँ से चलेंगे, और इस दफ़ा अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन मैं ये तो इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आतिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब आगे चलेंगे, पब्लिक से बात करेंगे और उनसे उनकी राय लेंगे कि वो आइंदा इंतखाबात के अंदर किसको वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे।